मैं जवान 18 साल की, गोरी और नाजुक बदन की, इतनी खूबसूरत और थी। मेरी शादी एक गांव के देहाती किसान से कर दी गई। वह रात भर मुझसे प्यार करता रहा। एक सेकंड भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। मैं बस रोती चिल्लाती रही। उसको झेलना शायद मेरे बस की बात नहीं थी। शायद मेरी किस्मत ही खराब है जो मेरी शादी इतनी जल्दी और एक गरीब गांव के छोटे से घर में एक देहाती से कर दी गई। मैं आज भी जब इस बात को सोचती हूँ तो रोने लगती हूँ। आखिर मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ ये सब होना था। यह शादी मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती कर दी। मैं बहुत मना की, फिर भी उन्होंने उस लड़के से मेरी शादी कर दी और मुझे अपने ससुराल जाना पड़ा। शादी वाले दिन मैं जब बिस्तर पे बैठी थी तभी वह लड़का आया जिससे मेरी शादी हुई थी। उसका नाम शिवम था। वह आया मेरे पास और बैठ गया। वह लड़का मुझसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह काला सा और बहुत ही लंबा चौड़ा था। वह मेरी तारीफ़ करने लगा, लेकिन मैं ज़रा भी उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और चुपचाप सो गई। और उसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना, तुम वहाँ जाकर सो जाओ। वह चुपचाप गया और ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सो गया। सुबह हुई तो मैंने देखा मेरा पति शिवम खेत चला गया था काम करने और मैं घर पर ही थी। मैं घर पर थोड़ा बहुत काम की और इन सब काम के बीच शाम हो गई। शिवम भी खेत से लौटकर घर आ गया था। वह मिट्टी से और पसीने से भीगा हुआ था। उसके पास बहुत बदबू आ रही थी। मेरा ज़रा भी मन नहीं हुआ उसके पास जाने का। मैं उससे दूर भाग गई। मैंने उससे कहा मेरे पास मत आना। फिर वह चला गया, नहाया और फिर उसके बाद उसे खाना खाया और हम लोग फिर सोने कमरे में चले गए। वह मेरे पास बिस्तर पर आने लगा, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। वह फिर भी मेरी बात नहीं माना और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा और रात भर वह मेरे साथ सब कुछ किया जो उसका मन था। वह एक सेकंड के लिए भी मुझे नहीं छोड़ता था। जैसे लगता था कि ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की को देखा है। एक बार तो उसने मेरे साथ बहुत देर तक किया, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था। हर इंसान यही कहता है कि गंवार को परी मिल गई है। एक दिन मैंने शिवम से साफ कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यह सुनकर वह उदास हो गया और मुझसे दूर हट गया। फिर मैंने कहा मैं अपने कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ और शादी मेरी कर दी। तुम मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से अपने प्यार के पास जाना चाहती हूँ। मैंने शिवम से फ़ोन मांगा और अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया, उसी से बात करने लगी। यह सब देखकर शिवम नीचे ज़मीन पे जाके सो गया। वह हर रात को ऐसे ही होने लगा। यह सब देखकर शिवम बहुत ही उदास रहने लगा। उसके बाद कभी भी वो मेरे पास नहीं आया और मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं किया। एक दिन उसने कहा मुझे लगा तुम नई हो इसलिए शर्मा रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आया था ताकि मुझसे प्यार कर सकूं और तुम्हारे साथ रह सकूं। मुझे लगा था कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम किसी और से प्यार करती हो। अगर तुम ये बात मुझसे पहले बता देती तो मैं तुम्हें टच भी नहीं करता। मैं तुमको उदास नहीं देख सकता हूँ, इसलिए आज ही मैं अपने घर वालों से बात कर लूँगा। अगर तुम्हें उसके साथ ही रहना है तो ठीक है, मैं तुम्हें उसके घर पर छोड़ आता हूँ। मैंने तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन की और उससे पूछा कहाँ हो और अपना एड्रेस मुझको भेज दो, मैं वहीं पे आ रही हूँ तुम्हारे पास। मैं शिवम के साथ उस एड्रेस पे गई। शिवम मुझे अपने बॉयफ्रेंड के घर छोड़ दिया और कहने लगा कि मैं बहुत जल्द आऊँगा और तुमको तलाक के कागज़ भी भिजवा दूँगा। आज से तुम आज़ाद हो। मुझे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन आज मैं बहुत ही खुश थी कि मुझे मेरा प्यार रोहित मिल गया। फिर रोहित वापस
अपने घर चले आए। मैं अपने बॉयफ्रेंड रोहित के साथ उसके घर पे बैठी थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उसने कहा, घर वाले सब बाहर गए हुए हैं। उसने मेरे साथ फ़ोटो भी खींची और हम लोग ने बहुत देर तक बातचीत करी और साथ में खाना भी खाया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा कि अभी हम लोग घूमने मुंबई जाएंगे। यह सुनकर मैं बहुत ही खुश हुई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह मुझसे कहने लगा, तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी नहा कर आता हूँ। जब वह नहाने गया तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने मैसेज खोलकर पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि लड़की तो बहुत अच्छी है और खूबसूरत भी। इस लड़की का तुम जितने पैसे मांग रहे हो तुमको मिल जाएगा। तुम इसको लेके तुरंत ही मुंबई आ जाओ। इतना सुनते ही मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि वह मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं तुरंत ही अपना बैग उठा के वहाँ से भाग पड़ी और अपने ससुराल में पहुँच गई। मैंने यह सब बातें तुरंत ही शिवम को बताई। यह सब बातें सुनने के बाद भी शिवम ने मुझे एक बात भी नहीं बोला और ना ही मुझसे डांटा, बल्कि वह उस लड़के के खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट करके उसको जेल भिजवा दिया। ये सब देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। जिसको मैं इतना गलत समझ रही थी वह इंसान इतना अच्छा निकला और जिसको मैं इतना अच्छा समझ रही थी वह इंसान कितना गलत निकला। मैंने शिवम के पैर पकड़ के बहुत रोई और उनसे बहुत बार माफ़ी मांगी, लेकिन उन्हें मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे उठाया और अपने गले से लगा लिया। आज भी उनके कपड़े में मिट्टी लगी हुई थी और शरीर से पसीना बह रहा था। आज मुझे वह बदबू नहीं लग रहा था, बल्कि खुशबू लग रही थी। एक ऐसी खुशबू जिसमें मुझे डूब जाने का मन कर रहा था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं शिवम को एक पल के लिए भी छोड़ूं या उससे मैं दूर होऊं। बस मुझे दूर हटने का तो मुझे लग रहा था कि मैं बस ऐसे ही रहूं। दोस्तों, ज़िंदगी में हमें जो कुछ भी मिलता है वह सब कुछ हमारी नसीब से मिलता है। इसीलिए कभी अपनी किस्मत को कोसना बंद करिए और जो मिला उसमें खुश रहिए। अगर ये हमारी कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।